भारत का इतिहास ये सिर्फ राजा महाराजाओं के बनने और बिखरने की कहानी नहीं है। ये कहानी है हमलों की, लड़ाइयों की, एक ऐसी दास्तान जो सदियों तक चलती रही। आखिर क्यों? क्योंकि भारत की दौलत, इसकी जमीन हमेशा से दुनिया भर के हमलावरों को अपनी तरफ खींचती आई है। और यहीं से उठता है वो एक सवाल जो आज भी कई लोगों के मन में है। तो सवाल ये है कि भारत पर सबसे ज्यादा हमला आखिर किया किसने? देखिए, ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। क्योंकि सबसे ज्यादा का मतलब क्या है? क्या हम हमलों की गिनती की बात कर रहे हैं या फिर उस तबाही की जो उन हमलों ने मचाई? तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं, हजारों साल के इतिहास के पन्ने पलटते हैं और ढूंढते हैं इसका असली जवाब। तो अपनी पड़ताल शुरू करते हैं इतिहास के बिल्कुल शुरुआती दौर से, प्राचीन भारत से। उस जमाने में भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी वो एक तरह से खुला दरवाजा थी, और इसी दरवाजे से सदियों तक हमलावर आते रहे, फारसियों से लेकर खतरनाक हूणों तक। लेकिन सवाल फिर वही, क्यों? आखिर भारत ही क्यों? वजह थी भारत की बेशुमार दौलत। आपने सुना होगा, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। यही दौलत, यही समृद्धि फारस से लेकर यूनान तक हर बड़े साम्राज्य के लिए एक चुंबक की तरह थी। सब चाहते थे कि किसी तरह यहाँ के खजानों पर कब्जा कर लिया जाए। अब एक बात समझना जरूरी है, ये हमले हमेशा सिर्फ लूटमार के लिए नहीं होते थे। करीब 518 ईसा पूर्व की बात है जब फारसी अकेमनेट साम्राज्य ने यहाँ एक नया सिस्टम शुरू किया। इसे कहते थे क्षत्रप प्रणाली। ये एक तरह से प्रांतीय गवर्नेंस का सिस्टम था, और ये मॉडल इतना कामयाब रहा कि बाद में सिकंदर के मैसेडोनियाई लोगों ने, फिर शकों ने और कुषाणों ने भी इसे अपनाया। तो मतलब ये सिर्फ हमला नहीं था, ये शासन करने का एक पूरा का पूरा ढांचा था जो यहाँ लाया गया। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये हमलों की एक लंबी, बहुत लंबी फहरिस्त है। फारसियों से शुरू होकर 326 ईसा पूर्व में सिकंदर आया, फिर इंडो ग्रीक्स, शक, कुषाण, एक के बाद एक। और देखिए, हर हमलावर अपने साथ कुछ न कुछ लेकर आया और यहाँ अपनी छाप छोड़ गया। संस्कृति बदली, राजनीति बदली, और इस पूरे इलाके का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल गया। ये सिलसिला रुका नहीं, सदियों तक चलता ही रहा। लेकिन फिर कहानी में एक बहुत बड़ा और भयानक मोड़ आया, हूणों का हमला। ये पिछले हमलों जैसा बिल्कुल नहीं था। जहां पहले के हमलावर अपने साथ कोई सिस्टम, कोई कल्चर लाते थे, वहीं हूण अपने साथ लाए थे सिर्फ और सिर्फ तबाही, आग और बर्बादी। उनके वहशी हमलों ने उस वक्त के सबसे ताकतवर साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य तक को हिलाकर रख दिया। शहर के शहर जला दिए, मठों को राख कर दिया और पूरे उत्तर भारत को एक अंधेरे दौर में धकेल दिया। प्राचीन काल का ये दौर खत्म हुआ तो मध्ययुगीन भारत में हमलों की एक नई लहर आई। इस बार ये लहर तुर्क शासकों की तरफ से थी, और इन हमलों ने उत्तर भारत की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 17। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो संख्या है जितनी बार महमूद गजनवी ने भारत पर हमला किया। जी हाँ, 17 बार। साल 1000 से 1027 के बीच सिर्फ 27 सालों में उसने भारत के अमीर मंदिर शहरों को एक के बाद एक बार बार लूटा। लेकिन यहाँ एक पेंच है। सारे तुर्क हमलावरों का मकसद एक जैसा नहीं था। एक तरफ था महमूद गजनवी, जिसका मकसद साफ था, भारत की दौलत लूटो और उस पैसे से मध्य एशिया में अपनी सल्तनत को मजबूत करो, बस। दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी। उसका इरादा लूट से कहीं बड़ा था। वो यहाँ कब्जा करने आया था, एक स्थायी साम्राज्य बनाने आया था, और उसी के हमलों ने आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। और गजनवी के हमलों की तबाही कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा आप उसी के साथ भारत आए एक स्कॉलर अल बिरूनी के शब्दों से लगा सकते हैं। उन्होंने लिखा था कि महमूद ने देश की समृद्धि को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। हिल्लू धूल के कणों की तरह चारों दिशाओं में बिखर गए। ये शब्द उस दौर की हकीकत बयां करते हैं। लेकिन सोचिए, कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। दिल्ली सल्तनत तो बन गई, पर हमलों का खतरा खत्म नहीं हुआ। सल्तनत और उसके बाद मुगल साम्राज्य को भी नए और ज्यादा खतरनाक तूफानों का सामना करना था। अब आते हैं मंगोलों पर। 13वीं और 14वीं सदी में लगभग 100 साल तक मंगोलों का खतरा भारत पर मंडराता रहा। सोचिए, वो कई बार दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच गए थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के सुल्तान भी कम नहीं थे। उन्होंने डटकर मुकाबला किया और हर बार उन्हें खदेड़ दिया।
तो मंगोलों ने हमले तो बहुत किए, बहुत लगातार किए, पर वो कभी भारत में अपना राज कायम नहीं कर पाए। 18वीं सदी आते आते मुगल साम्राज्य काफी कमजोर हो चुका था और फिर 2 ऐसे हमले हुए जिन्होंने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। पहला 1739 में ईरान से आया नादिर शाह। उसने करनाल में मुगलों को हराया, दिल्ली में कत्लेआम मचाया और यहाँ से बेशकीमती मयूर सिंहासन और कोह-ए-नूर हीरा लूट कर ले गया। इसके ठीक बाद 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की बढ़ती ताकत को कुचल दिया। इन 2 हमलों ने उत्तर भारत में एक पावर वैक्यूम, एक राजनैतिक खालीपन पैदा कर दिया। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब लौटते हैं अपने असली सवाल पर। भारत पर सबसे ज्यादा हमला किसने किया? पर रुकिए, सही जवाब तक पहुंचने से पहले हमें कुछ शब्दों का मतलब ठीक से समझना होगा, क्योंकि हर हमले का मकसद और तरीका एक जैसा नहीं था। तो देखिए 3 शब्द हैं, रेड यानी लूट, इन्वेजन यानी आक्रमण और वॉर यानी युद्ध। रेड का मतलब है आए, दौलत लूटी और चले गए, जैसा गजनवी ने किया। जमीन पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। इन्वेजन का मतलब है एक बड़ी सेना लेकर आना और उस जगह पर कब्जा करके शासन करना, जैसा मोहम्मद गौरी ने किया। और युद्ध तो 2 स्थापित ताकतों के बीच होता है, अपनी सीमाओं या संप्रभुता के लिए। तो इन तीनों में बहुत बड़ा फर्क है। तो फिर आखिरी जवाब क्या है? देखिए, इसका कोई एक जवाब नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम सवाल को कैसे देखते हैं। अगर सवाल है कि सबसे ज्यादा रेड्स यानी लूटपाट किसने की, तो जवाब साफ है, महमूद गजनवी 17 बार। अगर सवाल है कि सबसे लगातार आक्रमणकार कौन थे जो बार बार कोशिश करते रहे, तो जवाब है मंगोल, जिन्होंने लगभग 100 साल तक हमले किए। और अगर सवाल ये है कि किसका आक्रमण सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहा, जिसने एक नए साम्राज्य की नींव रखी, तो जवाब होगा मोहम्मद गोरी। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि इन हमलों की असली वजह क्या थी। जब हम इतिहास को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि वजहें हमेशा मिली-जुली थीं। सत्ता की भूख थी, भारत की दौलत का लालच था और यहाँ की भौगोलिक स्थिति भी एक बड़ा कारण थी। किसी भी हमले को सिर्फ एक चश्मे से, चाहे वो धर्म का हो या किसी और चीज का, देखना इतिहास के साथ नाइंसाफी होगी। आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं, पर एक आखिरी सवाल के साथ। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर इन हमलावरों का मकसद सिर्फ सत्ता और दौलत हासिल करना था, तो फिर कैसे उनके आने से भारत की संस्कृति, इसका समाज, इसकी कला, सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया? ये सवाल हमें बताता है कि इतिहास में अक्सर इरादों से ज्यादा उसके नतीजों के मायने होते हैं।